हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो किसी भी संख्या के को उसके गुणन के रूप में उसको तोड़ देना है, खंड कर देना है, इसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें 60 का निकालना है, मान लीजिए गुणनखंड निकालना है 60 का। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको ऐसे करना है, फिर आपको इसको किसी भी यानी कि एक संख्या से आपको इसको भाग देना है। किस संख्या से भाग देना है? जिससे ये 60 कट जाएगा। तो हम इसको पहले यानी कि छोटा से छोटा संख्या से आपको इसको लगाना है। तो हम इसको पहले 2 से लगाते हैं। तो 2 से जब हम 60 में भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा? देखिए, हम आपको यहाँ पे साइड में भाग करके दिखाते हैं 2 से 60 में। तो जब हम इसको 2 से, देखिए हम यहाँ पे साइड में भाग करते हैं 60 में। तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पे 0 नहीं लगेगा तो ये वाला 0 को यहाँ पे उतार देना है। यानी कि 2 से ये 60 कितना बार में लगा? 30 बार में लगा। तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर इस 30 को कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से ये 30 कट जाएगा। अब ये 30 कितना बार में कटेगा? तो फिर हम 2 से भाग करेंगे 30 में। देखिए, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और यहाँ पे 0, 2 पंचे 10। तो ये 2 से 30 जो ये 15 बार में कटा। अब हम इसको 2 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 3 से लगाएंगे। तो 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ पे लिखना है, जितना से लगाएंगे उसको साइड में लिखेंगे, जितना बार में कटता है वो संख्या उसको नीचे लिखना है। अब 5 लगाएंगे तो 5 सीधा 5 से कटेगा। या अब देखिए 1 आ गया लास्ट में, तो अब हम इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। यानी कि 60 का गुणनखंड कितना आ गया? ये देखिए, 2 2 3 5 आ गया। तो जितना आया उसको गुना करके लिख देना आपको। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना लास्ट में 1 बचा तो हम इसको भी लिख देंगे। यानी कि यही हो गया 60 का गुणनखंड हो गया। अब ये जो 60 का गुणनखंड है, अगर हम इस गुणनखंड को गुना करेंगे तो फिर 60 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम 60 का ही तो तोड़ के इसका गुणनखंड किए। तो फिर जब हम इसको गुना करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमको निकालना है 225 का गुणनखंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहले आपको इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे करना है। तो पहले आप इसको छोटा से छोटा संख्या से लगाना है। देखिए, अगर हम इसको 2 से लगाएंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो आपको 3 से लगाना है। तो 3 से यहाँ पे हम इसको भाग करते हैं। तो जब हम 3 से भाग करेंगे 225 में, देखिए क्या होता है, 225 में करेंगे तो 3 सती 21, 2 से 2 कट गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5। अब 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है 15। यानी कि 3 से 225 कितना बार में कटा? 75 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अब ये फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3। हम आपको यहीं पे भाग करके दिखाते हैं जिससे कि आप जान पाएंगे कि कैसे हुआ है। तो हम 3 से भाग करते हैं 75 में। तो 3 से 2 बार में 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ पे 5 उतर जाएगा। फिर 3 के टेबल में 15 कितना बार में? 5 बार में। 3 पचे 15, यानी कि 3 से कितना बार में 75 लगा? 25 बार में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। अब ये 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो हम इसको 5 से लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है। फिर हम 5 से लगाएंगे 1 बार में। अब लास्ट में 1 आ गया तो अब हम इसको नहीं तोड़ेंगे। तो 225 का गुणनखंड कितना निकल गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1 निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1, आई हो जाएगा 225 का गुणनखंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।